चलिए दोस्तों, फिर वापस से मैं बैक हो गया हूँ और यहाँ पे हम बात करेंगे लिनक्स इंस्टॉलेशन के अगले मेथड पे। और यहाँ पे मैं बात करूँगा दोस्तों मिनिमल इंस्टॉलेशन। अभी तक जो भी इंस्टॉलेशन हमने किया था दोस्तों, एक तो हमने कर लिया था टेक्स्ट मोड इंस्टॉलेशन, कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने क्या किया था, GUI, जिसको मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा टेक्स्ट मोड में, जिसे हम बोलते हैं मिनिमल इंस्टॉलेशन। और मिनिमल इंस्टॉलेशन जब आप कर लोगे तो मिनिमल इंस्टॉल करने के बाद हम किस में आएंगे दोस्तों, ग्राफिकल सॉरी टेक्स्ट मोड में आएंगे, क्योंकि ये सारा का सारा हमारा टेक्स्ट मोड होगा। टेक्स्ट मोड में करने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमें वापस से ग्राफिकल मोड में आना है। तो ग्राफिकल मोड में आने के लिए आपके पास दो तरीका है कि दोबारा से आप इसको अनइंस्टॉल करो फिर इंस्टॉल करो। लेकिन दोस्तों मैं आपको क्या करूंगा कि हम यहाँ पे मिनिमल इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करेंगे। मिनिमल इंस्टॉलेशन होने के बाद यहाँ पे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से कुछ ऐसे कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे सो दैट हमारा ये मिनिमल से ग्राफिकल में आ जाएगा। और जब ग्राफिकल में आ जाएगा तो वापस से ग्राफिकल में हम किस में आ जाएंगे, टेक्स्ट मोड, जिसको हम बोलते हैं मिनिमल में वापस आ जाएंगे। तो ये कहानी हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीएम के ऊपर और इंस्टॉलेशन करते हैं। सेम कहानी होगी। ये मेरा वीएम ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट वर्चुअल मशीन। उसके पहले आपको यहाँ पे आना है हेल्प सेक्शन पे, इंटर अ लाइसेंस की। तो अभी इसको मैंने फिर से इंस्टॉल किया, तो गूगल पे आप आइए और की यहाँ से आप उठा लो VMware 16 Pro की। आप यहाँ से कहीं से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास ये देखो की पड़ी हुई है, यहाँ से कोई भी की कॉपी कर लो। तो मैंने कॉपी किया और आ जाओ VM के सेक्शन पे, कंट्रोल V पेस्ट, देन ओके। तो यस, सक्सेसफुली हो गया। अब चलते हैं क्रिएट वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट। उसके बाद ये सब हमने डिस्कस कर लिया था दोस्तों, तो मैं यहाँ पे दोबारा रिकॉल नहीं करूंगा। नेक्स्ट करते हैं, लिनक्स इंस्टॉलेशन करना है, CentOS 8 की मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ मिनिमल, क्योंकि हम मिनिमल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। और लोकेशन में यहाँ से चेंज कर देता हूँ डी ड्राइव, और एक नया फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर नंबर 5, ओके, देन नेक्स्ट। उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट आपका 20 GB ले लिया, देन नेक्स्ट करिए। उसके बाद कस्टमाइज में आइए दोस्तों, और यहाँ से CD DVD में आके हम ISO इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं जो मेरे पास पहले से पड़ी हुई है। डी ड्राइव में आप आ जाओ, मेरे पास पहले से मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद क्लोज, देन फिनिश्ड। तो ये दोस्तों आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। तो दोस्तों ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इसे इसे मैं स्टॉप करता हूँ। और स्टॉप करने के लिए हमने बात किया था, कहीं भी आप क्लिक करो और माउस को मूव कर दो। ठीक है, टेस्ट दिस मीडिया हमने कर लिया था, ट्रबल शूटिंग और टेक्स्ट मोड भी हमने कर लिया था। इस बार मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला हम सेलेक्ट करेंगे इंस्टॉल CentOS 8, क्योंकि फास्ट इंस्टॉलेशन है। ठीक है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मिनिमल इंस्टॉलेशन। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ दिस टॉप वन और इंटर करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, क्योंकि जो नीचे था टेस्ट वेरीफाई मीडिया, उसके बाद इंस्टॉल करेगा, यहाँ पे क्या वेरीफाई नहीं करेगा, डायरेक्टली इंस्टॉल कर देगा। तो मेक श्योर जब भी आप इंस्टॉल कर रहे हो, इंस्टॉल CentOS 8 या लिनक्स से डायरेक्टली, तो डायरेक्टली वेरीफाई कर लेगा, मतलब विदाउट वेरीफाई इंस्टॉल कर लेगा। मे बी आपकी iOS में कुछ इमेज में प्रॉब्लम है, सफिशिएंट हार्डवेयर नहीं है, तो ये आपको कुछ ना कुछ एरर दे देगा, स्टक हो जाएगा। ठीक है, तो बोथ कंडीशन है, स्टार्टिंग में भी दे सकता है, आफ्टर कंप्लीटेड वो भी आपको एरर दे सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ओके ओके कर रहे हैं, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि मेरी iOS इमेज ओके है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सारा प्रोसेस हो रहा है, फिर आगे बात करते हैं।
चलिए जी, आ गया, ठीक है। तो ये हमने बात किया हुआ था ऑलरेडी सारा कुछ, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, वट एवर यू वांट आप कर सकते हो, मैं डायरेक्टली कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन कर लिया था, ग्राफिकल में सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। देन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। चलिए, ये आ गया हमारा इंस्टॉलेशन समरी। तो यहाँ पे आप सब डिस्कस कर चुके हैं हम। तो दोस्तों एक बार मैं फिर रिकॉल कर देता हूँ, कीबोर्ड सेक्शन, इंस्टॉलेशन सोर्स, लोकल, ठीक है। और यहाँ पे हम नहीं चलते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल डेस्टिनेशन कैसे करना है। तो दोस्तों अगले जो पहला वीडियो हमने किया था ग्राफिकल में GUI बेस, तो हमने क्या किया था, कस्टम में किए थे। कस्टम में हमने सेलेक्ट किया था तो हमारे पास पार्टीशन आया हुआ था, रूट पार्टीशन, बूट पार्टीशन, स्वैप पार्टीशन। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक सेक्शन, और डन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे पार्टीशन दिखाई नहीं देगा, डायरेक्टली अपने आप असाइन कर देगा फाइल सिस्टम रूट को, जितना इसको सफिशिएंट लगता है अपने में आप प्रोवाइड कर देगा। लैंग्वेज सपोर्ट नहीं चलते अब यहाँ पे आ जाओ, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, तो हमें मिनिमल करना है दोस्तों। तो मैंने मिनिमल किया, यहाँ पे बेसिक फंक्शनैलिटी के सारे पैकेजेस मिलेंगे और ये बहुत जल्दी फास्ट इंस्टॉलेशन हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो पैकेजेस होंगे 384 के अप्रॉक्सीमेटली है। राइट साइड में एडिशनल सॉफ्टवेयर है, ऑलरेडी हमने बात किया, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो यू कैन सेलेक्ट, ये भी इंस्टॉलेशन हो जाएगा। लेकिन हम करेंगे कमांड लाइन से कैसे इंस्टॉल करते हैं। सेलेक्ट किया मैंने, डन सेक्शन पे आ जाओ। उसके बाद के डम्प पे नहीं जाएंगे, कर्नल क्रैश डंप बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। डेट एंड टाइम ये हम सेलेक्ट करेंगे इंटरनेट ऑन करने के बाद। तो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से आप ऑन कर लो ईथरनेट आपका, ये आपका पिकअप कर लिया DNS। होस्ट नेम चेंज करना हो चेंज कर सकते हो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डन सेक्शन पे। और इसके बाद डेट एंड टाइम, अब यहाँ से आप इसको ऑन कर दो। सॉरी, ये ऑन हो गया ऑटोमेटिक, तो इसने टाइम ले लिया, ठीक है। लेटेस्ट टाइम और डेट ले लेगा। उसके बाद आप जाओ सिक्योरिटी, ऑलरेडी हमने बात किया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रूट का पासवर्ड सेट कर देते हैं, सेम कहानी होगी। उसके बाद डन सेक्शन में करो, अगेन डन सेक्शन में। उसके बाद एक यूजर हम बना लेते हैं, तो यूजर मैं बना लेता हूँ दोस्तों टैग नॉलेज के नाम से, और इसका भी मैं पासवर्ड दे देता हूँ, अगेन रिपीट, और इसको हम करते हैं डन। तो दोस्तों ये सारा हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, ऑलरेडी हमने किया था GUI में, इसलिए मैंने फास्ट कर दिया। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया मिनिमल इंस्टॉलेशन, अकॉर्डिंग टू डायग्राम आओगे। मिनिमल जब इंस्टॉल करोगे तो आप टेक्स्ट मोड में आओगे, टेक्स्ट मोड से हमें जाना है GUI में, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। तो चल के मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो इसको इंस्टॉल होने में 10 से 15 मिनट लगेगा दोस्तों, फास्ट इंस्टॉलेशन। इसके अंदर पैकेजेस की बात करूँ 373 83 के अप्रॉक्स पैकेजेस होंगे। 2 मिनट अभी आप रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कितने नंबर ऑफ पैकेजेस हैं, क्योंकि ये हमारा मिनिमल इंस्टॉलेशन है, मिनिमल। ठीक है, बेसिक फंक्शनैलिटी के जितने भी पैकेजेस हैं यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप पैकेजेस देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ 385, जिसमें अभी 11 इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी हो जाएगा इंस्टॉलेशन, टाइम नहीं लगेगा। तो इसे मैं अभी वीडियो को करता हूँ दोस्तों पॉज, पॉज करने के बाद हम फर्दर बात करते हैं। ठीक है, पॉज करने के बाद ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब क्या करते हैं, इसे करते हैं रिबूट। तो रिबूट होने के बाद दोस्तों हम आ जाएंगे टेक्स्ट मोड में।
तो दोस्तों फाइनली हमारा क्या हुआ, मिनिमल इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन हमने कंप्लीट किया, मिनिमल इंस्टॉलेशन यहाँ तक की बात हो गई। मिनिमल जब इंस्टॉलेशन हो गया तो आपका टेक्स्ट मोड में आ गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट मोड से मैं ग्राफिकल पे चलूंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप रूट लिखेंगे, उसके बाद जो पासवर्ड जो हमने सेट किया था दोस्तों वो हमने किया इंटर, और ये आपका लॉगिन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ कमांड्स चलाने होंगे। ठीक है, जैसे कि यम ग्रुप लिस्ट, बाकी आपको यम की कमांड्स मिलेगी। मैं आपको यम बताऊंगा, आरपीएम बताऊंगा, कैसे पैकेज इंस्टॉल होते हैं, सारा कुछ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऐप स्ट्रीम का एक एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है एरर, मैं आपको बता देता हूँ। जब CentOS 7 की मैं बात करूँ तो जहाँ पे जब हम ये कमांड एग्जीक्यूट करते थे यम ग्रुप लिस्ट, तो ये कमांड चल जाती थी। अभी क्यों नहीं हो रही है ऐसा, इसलिए नहीं हो रहा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ऐप स्ट्रीम जो है हमारी डिफरेंट लोकेशन पे, एक ऐप स्ट्रीम नाम की है, एक बेस ओएस। तो दोनों दोनों हमारी डिफरेंट डिफरेंट है। पहले ये डिपेंडेंसीज हमको रिसॉल्व करनी होगी। तो रिसॉल्व करने के लिए मुझे गूगल का यूज करना होगा। सारे स्टेप मैं आपको बता के चलूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी डिपेंडेंसीज रिसॉल्व करने के लिए आप गूगल पे आओगे। गूगल पे आने के बाद आपको ये पेज मिलेगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं CentOS org। तो जब वो एरर आ रहा था दोस्तों, मैंने ये फाइंड आउट किया। उसके बाद आपको ये सारे स्टेप फाइंड आउट करने हैं। आपको कैसे करना है, कुछ नहीं जाना, cd etc yum डॉट repos डॉट d के अंदर जाना है। इस लोकेशन पे आने के बाद आपको ये कमांड फाइंड आउट करनी है, मतलब ये सिंटेक्स फाइंड आउट करना है। इसे कॉपी करके टर्मिनल पे पेस्ट करना है। देन फर्दर इस कमांड को आपको कॉपी करना है, टर्मिनल पे पेस्ट करना है। उसके बाद यम क्लीन ऑल, उसके बाद यम अपडेट -y। तो इतना करने के बाद आपका जो ऐप स्ट्रीम का प्रॉब्लम था वो आपका अपडेट कर देगा। ठीक है, तो यही कमांड मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये सारा का सारा अपडेट कर दिया। मैंने यही काम किया है, तो आप भी ये कर सकते हो। आपको अगर नहीं मिलता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे स्टेप। ठीक है, अभी हमने ये किया। अब मिनिमल में हमें जीयूआई पे जाना है, तो जीयूआई में इंस्टॉलेशन करने के लिए ये सारे स्टेप आपको करने होंगे जो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो डिपेंडेंसीज थी, उसको रिसॉल्व करना था। ये आपके पास स्टेप है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। इसे डायरेक्टली आपको कॉपी करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे ये लिंक आपको मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं इंस्टॉलेशन हो रहा, अपडेट हो रहा है। जैसे अपडेट होता है फर्दर मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको पॉज कर देता हूँ वीडियो को, सो दैट वीडियो लंबी ना हो। तो दोस्तों ये हमारा हो गया अपडेट यम। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे कुछ कमांड्स चलानी है। क्यों चलानी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यम की कुछ कमांड एग्जीक्यूट करनी है, जैसे कि यम ग्रुप लिस्ट। तो आपको पता चल जाएगा ग्रुप लिस्ट करने से कि कितने पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ यम ग्रुप लिस्ट। तो आपको ये बता देगा दोस्तों कि अभी कितने नंबर ऑफ पैकेजेस इंस्टॉल है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि अवेलेबल एनवायरनमेंट ग्रुप्स कितने हैं, सर्वर वीजीयूआई, सर्वर वर्क स्टेशन। तो जो हमने इंस्टॉल किया था दोस्तों क्या था, मिनिमल इंस्टॉलेशन, राइट। अब यहाँ पे अवेलेबल ग्रुप्स दिख रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी बात किया था, ये हमारे पास 1 2 3 4 ये हमारे ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स भी आप इंस्टॉल करना चाहो तो कर सकते हो। ये सारा मैं आपसे डिस्कस करूंगा यम के टॉपिक में कि कैसे हम ग्रुप इंस्टॉल करते हैं, अवेलेबल ग्रुप्स क्या होते हैं, सारी डिपेंडेंसीज, राइट। तो अभी हमने जो इंस्टॉल किया दोस्तों सर्वर विद जीयूआई, सॉरी मिनिमल इंस्टॉलेशन हमने किया हुआ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ कि मिनिमल इंस्टॉलेशन के बाद हमें जंप करना है कहाँ पे, जीयूआई बेस्ड पे। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि अभी जो हमारा इंस्टॉलेशन हुआ टेक्स्ट मोड में, सारा हम टेक्स्ट मोड में करेंगे। हो सकता है इंडस्ट्री के अंदर कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ जाए कि आपको टेक्स्ट मोड से जाना है ग्राफिकल पे। तो ग्राफिकल में जाने के लिए आपके पास एक ही तरीका तरीका क्या है कि आप दोबारा से अनइंस्टॉल करो फिर इंस्टॉल करो। ठीक है, ये तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो दूसरा शॉर्टकट वे है, कुछ कमांड आप यहाँ पे बैठ के एग्जीक्यूट करो और यहाँ से आप क्या कर जाओगे, जंप कर जाओगे टेक्स्ट टेक्स्ट से ग्राफिकल में। ग्राफिकल से वापस आना है तो उसके लिए भी कमांड्स है। ठीक है, तो चल के मैं वो कमांड्स एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमने यहाँ पे जो कमांड चलाई थी यम ग्रुप लिस्ट। अब आपको इंस्टॉल करना है सर्वर विद जीयूआई, हमें ये इंस्टॉल करना है पूरा पैकेजेस। तो आप यहाँ पे कमांड चलाओगे दोस्तों, यम ग्रुप इंस्टॉल
अब आपको यहाँ पे डबल कोट्स देना है, देन सर्वर विद GUI। तो आपको देखना है यहाँ पे स्पेलिंग मिस स्पेल नहीं होनी चाहिए, GUI। इसके बाद क्लोज। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ दोस्तों, ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। मतलब जितना इंस्टॉलेशन अभी जितना पैकेजेस बता हुआ था, कौन से पैकेजेस बचे हुए थे कि जब हम मिनिमल इंस्टॉलेशन किए थे 387 पैकेजेस था, बट जैसे ही मैं इसे एंटर करूंगा तो सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे विद ग्राफिकल के साथ। ठीक है, तो मैंने एंटर किया, एंटर करते ही आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, यम ग्रुप इंस्टॉल सर्वर विद GUI। ठीक है, जो नॉट अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे सर्वर की स्पेलिंग दोस्तों गलत है। ठीक है, नाउ अब मैं इंटर करता हूँ तो ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। राइट, तो देखो ये इंस्टॉलेशन चालू हो गया। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहा है टोटल डाउनलोड साइज 906 MB। अब देखो टोटल इंस्टॉल साइज जितना है, आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, मैंने लिखा यस आई वांट इंस्टॉल, उसके बाद इंटर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कितने पैकेजेस बचे हैं। अब ये इंस्टॉलेशन चालू हो रहा है, मतलब कि अभी हम जब इंस्टॉल किए थे मिनिमल इंस्टॉलेशन, अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, ग्राफिकल पे। ठीक है, ग्राफिकल इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये तरीका है दोस्तों। अभी देखो इंस्टॉलेशन हो रहा है। अब इसको इंस्टॉल होने में कम से कम, इस पैकेजेस को इंस्टॉल होने में 15 मिनट्स अगेन लगेगा। तो मैं 15 मिनट तक वेट नहीं करूंगा, इस वीडियो को पॉज करूंगा। जैसे इंस्टॉलेशन हो जाता है फिर मैं आपसे बात करता हूँ। राइट, तो फाइनली दोस्तों ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो कंप्लीट। तो हमने क्या किया दोस्तों, कुछ भी नहीं। मिनिमल से इंस्टॉलेशन होने के बाद हम कहाँ पे आ गए, ग्राफिकल पे। इस पे हमने कुछ कमांड एग्जीक्यूट की, वो सारे कमांड्स मैं आपको दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चलिए, अब यहाँ पे हमें कुछ कमांड चलाने होंगे। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे कमांड चलाइए systemctl एंड गेट डिफॉल्ट। तो दोस्तों ये कमांड क्या करती है, इस कमांड से आप देख सकते हो कि आप किस मोड पे हो अभी। सिस्टम सीटीएल गेट डिफॉल्ट। सिस्टम सीटीएल, तो ठीक है दोस्तों, मैंने चलाया सिस्टम सीटीएल गेट डिफॉल्ट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सिंटैक्स एरर दे रहा था। तो देखो अभी हम कहाँ पे दोस्तों, मल्टी यूजर डॉट टारगेट। इसका मतलब हम अभी भी टेक्स्ट मोड में है। हमने पैकेज तो इंस्टॉल कर लिया, पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसे हमें करना होगा ग्राफिकल में सेट करना होगा। तो इसके लिए कमांड होती है सिस्टम सीटीएल। तो दोस्तों ये हमारा एक टॉपिक है नेटवर्किंग का, तो हम यहाँ पे सारा कुछ बात करेंगे, कैसे डेमन को स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, सिस्टम सीटीएल, सारा कुछ। राइट, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिस्टम सीटीएल सेट डिफॉल्ट ग्राफिकल डॉट टारगेट। सिस्टम सीटीएल सेट डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारा सेट हो गया। अब आप चलाइए सिस्टम सीटीएल गेट डिफॉल्ट। तो दोस्तों हम आ गए ग्राफिकल डॉट टारगेट पे। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं मशीन पे यहाँ पे रिबूट करूंगा, तो रिबूट होने के बाद दोस्तों हम आ जाएंगे ग्राफिकल मोड में। तो सारा कुछ आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये तरीका था कैसे टेक्स्ट मोड से हम आते हैं ग्राफिकल पे। तो जैसे ही मशीन मेरा रिबूट होगा, तो रिबूट होने के बाद आ जाएंगे ग्राफिकल पे, ग्राफिकल डॉट टारगेट या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब यहाँ से वापस आपको जाना है टेक्स्ट मोड में। तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे दोस्तों, सेम कमांड आपको चलानी होगी। कमांड्स आपकी वही होगी,
कि जब हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था तो ग्रुप इंस्टॉल किया था, आपको इसको ग्रुप रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ कमांड्स हैं जो हमने चलाया हुआ था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इंस्टॉलेशन के बाद आपको यम ग्रुप लिस्ट, इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो आपको एरर आएगा। वो एरर आपको रिसॉल्व करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वो सारे स्टेप फॉलो करने होंगे। यम अपडेट करना होगा, उसके बाद आपको कुछ कमांड चलानी होगी, यम ग्रुप इंस्टॉल सर्वर विद जीयूआई। अब यहाँ पे हमको क्या इंस्टॉल करना है, सर्वर विद जीयूआई। तो जैसे मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट की तो सारा इंस्टॉलेशन हो गया था। अब ये इंस्टॉलेशन के बाद हमने सारा डेमन चेक किया, स्टार्ट किया, स्टॉप किया, सारा कुछ, तो आपका ये ग्राफिकल पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जैसे स्टार्ट होता है तो हम ग्राफिकल में आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और इसके बाद वापस से आपको बैक जाना है दोस्तों, तो कुछ भी नहीं करोगे, यम इंस्टॉल की जगह आपको क्या करना है, यम ग्रुप रिमूव कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद कोट्स लगाइए बोथ साइड एंड सर्वर विद जीयूआई। इतना करना है, आपका रिमूव हो जाएगा। थोड़ा स्पेलिंग आप जरूर देख लेना रिमूव करने के लिए। तो रिमूव जब आप करोगे ना दोस्तों, तो ये आपको एक प्रॉब्लम ये आएगी कि आप रिमूव करते ही आपका जो टर्मिनल है वो उसमें कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। इसका मतलब वो हिडन प्रोसेस होता है। तो आफ्टर 1 मिनट आप क्या करोगे, कुछ नहीं, आप मैन्युअली रिस्टार्ट कर देना, आप वापस से टेक्स्ट मोड में आ जाओगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों मैं आ गया ग्राफिकल मोड में, मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। रूट हमारा लॉगिन नेम है, देन पासवर्ड जो हमने सेट किया था। तो दोस्तों ये तरीका होता है इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपको ऐसी नीड पड़ गई, आपको मिनिमल से ग्राफिकल में जाना है, ग्राफिकल से मिनिमल में जाना है, तो जरूरी नहीं है कि आप रीइंस्टॉल करो, दोबारा से इंस्टॉल करो। आपके पास ये कमांड टेक्निक पता होनी चाहिए, आप कर सकते हो, राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और वापस से जाने के लिए आपको ये कमांड चलानी होगी, टेक्स्ट मोड में वापस जाना है तो ये कमांड आप चला दो, कहाँ पे, टर्मिनल के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट ये कमांड चलाओगे तो जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया था सर्वर विद जीयूआई का, सारे पैकेज वो रिमूव हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ 3 स्टेप फॉलो करने। और इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये हमारा ग्राफिकल का टर्मिनल भी ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका था दोस्तों कैसे हम इंस्टॉल करते हैं मिनिमल में, मिनिमल से ग्राफिकल में, ग्राफिकल से वापस में आप मिनिमल में आ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी डिपेंडेंसीज आप कर सकते हो लैब के समय। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।